समुद्र रोएगा। जल तत्व, गहराई और असंतुलन। समुद्र रोएगा। जल प्रलय की भविष्यवाणी या चेतावनी आप इसे समझ सकते हैं। समुद्री तूफान आने के, लैंडस्लाइड होने के, बाढ़। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। एंजेलिक प्रेडिक्शंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आप लोग इन वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं आप दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। तो 22 जून हमारे लिए एक खराब दिन की चेतावनी आपको देने के लिए है। समुद्र रोएगा। जल प्रलय की भविष्यवाणी या चेतावनी आप इसे समझ सकते हैं। समुद्र रोएगा। इतनी हालत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या हो सकता है? तो यहाँ पर प्रकृति की करुण पुकार हमने सुननी है। प्रकृति हमें बुला रही है एक चेतावनी के रूप में। जल प्रलय जो मैं कह रहा हूँ, मिनी लेवल पर, अभी कोई बड़ी प्रलय की बात नहीं हो रही, लेकिन मिनी लेवल पर बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो मैं जो संकेत दे रहा हूँ एक विशेष तरह से ग्रहों के संयोग के हिसाब से जो है वो चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, केतु की दृष्टि पीड़ित है, सूर्य जो मिथुन में है शुक्र के साथ है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जिसमें जल तत्व, गहराई और असंतुलन, ये तीन कीवर्ड इकट्ठे हो रहे हैं। जल तत्व, गहराई और असंतुलन। जल तत्व को अशांत और असंतुलित बना सकता है ये कॉम्बिनेशन। क्या हो सकता है? चांसेस हैं समुद्री तूफान आने के, लैंडस्लाइड होने के, बाढ़ या तटीय क्षेत्रों में हलचल होने के। कब बड़ी घटना घट सकती है। मैंने एग्जैक्ट जैसे 22 जून का एक आध दिन प्लस माइनस हो सकता है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसमें खास तौर पे जिनकी कुंडली में चंद्र या जल राशियों का प्रभाव ज्यादा है, उनके जीवन में इमोशनल उथल पुथल जरूर होने के चांसेस है। क्या प्रभाव हो सकता है? भारत के पूर्वी और दक्षिणी समुद्री तटों पर समुद्र की गति तेज हो सकती है। मछुआरों के लिए ये हफ्ता काफी संवेदनशील रह सकता है। थोड़ा सा ख्याल करें। उस एरिया में विशेष रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जो समुद्र तट वाले एरियाज हैं, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत होने के चांसेस हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या हो सकता है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और अमेरिका में समुद्र के किनारे वाले एरिया में बड़े पानी के तेज झटके आ सकते हैं, समुद्री तूफान आ सकता है, कोई चक्रवात आ सकता है। और एक चीज और भी है, संतुलन बाहर ही नहीं, मतलब प्रकृति के अंदर ही असंतुलन नहीं, लोगों के दिमाग में भी होगा। ट्रंप जैसे लोग, मिनट मिनट में अपनी स्टेटमेंट बदलने वाले लोग, ऐसे बयान, ऐसे भाषण, ऐसी मीडिया में इमोशनल चीजें कर सकते हैं जिससे लोगों के इमोशन ट्रिगर हो। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई उल्टी सीधी घटनाएं, ऐसी उल्टे सीधे बयान जिससे इमोशन ट्रिगर हो, क्योंकि इमोशन इज इक्वल टू जल तत्व। तो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की चेतावनियों को लेकर कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ ऐसा, और फिर उसके कारण कुछ तूफान मच जाए, ऐसा किया जा हो सकता है। तो आप अपने लेवल पर अपना कंट्रोल करें। देखो, हम सबको बारे में सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपको घटनाओं के रूप में तो भारी दिखाई पड़ेगा ना, तो वो ऐसा कुछ हो सकता है। तो संदेश क्या है यहाँ पर? आध्यात्मिक संदेश क्या है? हमें एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं? हमारे गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं? मैं अपने गुरुदेव से पूछता हूँ, कुछ बातें आती हैं, कुछ हमें दिखती हैं। हो सकता है कभी मेरी इंटरप्रिटेशन में कमी हो, लेकिन गुरुदेव तो सब बताते हैं, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन में कमी रह सकती है। इसलिए हम एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं। कभी कभी चीजें एक आधी प्लस माइनस भी हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें ठीक भी होती हैं। तो आकाशीय ऊर्जा 22 जून को खास तौर पर जो बाहर रो रहा है उसे भीतर सुनना, समझना। इसका मतलब है क्या क्या करना चाहिए आपको, पर्सनल लेवल पर क्या करना चाहिए। अगर समुद्र बेचैन है, मतलब आपके इमोशंस उथल पुथल हो रहे हैं, तो आपके भीतर भी समुद्र, बाहर का समुद्र बेचैन होगा तो भीतर भी शांति नहीं रहेगी। ये दिन क्षमा करने का दिन है। ये दिन जल तत्व को संतुलित करने का दिन है और प्रकृति से माफी मांगने का दिन है। क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति से थोड़ी बहुत अनबन पहले हो रखी हो, क्षमा मांग ले। उस दिन भी कोई गलती हो जाए, क्षमा मांग ले, माफी मांग ले, और खास तौर पे प्रकृति से माफी मांगे, परमात्मा से कहे कि हे प्रभु, मैंने आपको, प्रकृति को हम इंसानों ने बहुत कष्ट दिए हैं, हम क्षमादान मांगते हैं। प्रकृति, याद रखिए, प्रकृति माता अब रो रही है, अभी भी समय है, बदल जाओ, ये प्रकृति का संदेश है, नहीं तो फिर मिटा दिए जाएंगे। बहुत जगह पर ऐसा आपको दिखने में लगेगा, बहुत विनाशकारी चीजें होने के चांसेस हैं। तो क्या करें? 22 जून को नदी या समुद्र में जल अर्पण करें, घर में जल पात्र रखें, कोशिश करें। साथ में, हे प्रकृति, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ, हे मदर अर्थ, मैं आपके चरणों पर मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ
कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। विशेष रूप से जल देवता से प्रार्थना करें शांत रहने के लिए। ओम वरुणाय नमः। जल देवता वरुणाय। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। जल प्रार्थना मंत्र आपो हृष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन करके है। इसका अर्थ यह है कि मैं जल से जुड़ा हूं और जल से क्षमा मांगता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। ऋग्वेद का वचन है, याद दिला रहा हूं। तो खास तौर पे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आई रिस्पेक्ट वाटर। जरा कमेंट करके लिखिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट अवश्य कीजिए, आई रिस्पेक्ट वाटर, आई रिस्पेक्ट मदर नेचर। इन वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जो भी प्रकृति की पुकार को मजाक समझ रहे हैं। समुद्र का रोना धरती की चेतावनी है। कभी भी समुद्र ने उल्टा गियर डाला तो हम सब लील हो जाएंगे उसके अंदर। तो बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। भविष्य सिर्फ भविष्य नहीं है, आत्मा का जागरण है, अपने आप को अवेकन करने का प्रयास है। इसके लिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जरूर खुद भी अवेकन हो और दूसरों को भी अवेकन करने का प्रयास करें। तो एंजली प्रेडिक्शन का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।